अलीनगर एक छोटा सा गांव था जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के लोग डरे सहमे रहते थे, बच्चे घरों में कैद रहते, कोई बाहर नहीं निकलता। वजह थी जंगल के उस पार की वो रहस्यमयी घटनाएं जिनका जिक्र भी लोग फुसफुसा कर करते थे। हर शाम गांव के सरपंच राय चाचा लोगों को चेतावनी देते, रात होने वाली है, सब अपने अपने घर चले जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल की तरफ मत जाना। लोग बिना कुछ कहे चुपचाप घर लौट जाते। राय चाचा भी घर की ओर चल पड़ते, मगर उस शाम कुछ अलग था। जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। राय चाचा ने कान दिए पर अनसुना कर आगे बढ़ गए। उन्हें क्या पता था कि कोई छुकर उन्हें देख रहा था। उस रात गांव सो चुका था, चारों तरफ घोर सन्नाटा। तभी राजू की नींद खुली, उसे जोर की पेशाब लगी। वह चुके से घर से निकला और जंगल के पास वाले पुराने पीपल के नीचे खड़ा हो गया। अचानक उसे लगा कोई उसे नीचे से घूर रहा है। उसने झुकर देखा तो जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। लगता है खजाना है, उसने मन में सोचा और उत्सुकता में नीचे उतरने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं था। निराश होकर वह लौटने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक पुरानी खतरनाक सी गाड़ी प्रकट हुई। उसकी हेडलाइट्स लाल आंखों की तरह चमक रही थी। राजू जोर से चीखा और भागा, मगर गाड़ी ने उसे कुचल दिया। अगली सुबह गांव के बीचों बीच राजू की लाश पड़ी थी। सिर गायब था, हाथ गायब थे, सिर्फ धड़ था। लोग चीखे, ये जंगल की आत्मा ने किया है। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दिन ब दिन जंगल का खौफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जो भी आदमी उस जंगल में अकेला चला जाता वह कभी लौट कर नहीं आता था। आती तो सिर्फ उसकी लाश थी, वो भी बिना सिर के। गाँव के लोग सिवाय रोने के कुछ कर नहीं पाते थे। गाँव के सरपंच राय चाचा भी जब गाँव वालों को इस तरह रोते बिलखते देखते तो गुस्से से लाल हो जाते। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि वो ये सब ठीक करेंगे। उस शाम जब राय चाचा अपने घर पर थे तभी फिर वही आवाज आई, वो पुरानी खतरनाक सी आवाज जो जंगल से आती थी। राय चाचा चुपचाप अंदर की ओर चल दी। अंदर उन्होंने बहुत धीरे धीरे इधर उधर ढूंढा, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो घर वापस लौटने लगे। लेकिन तभी उनके सामने वही खतरनाक सी गाड़ी आ गई। राय चाचा तो देखते ही हैरान रह गए। अभी वो कुछ समझ पाते, उस गाड़ी ने अपना रूप बदला और वो बन गया एक आत्मा जिसके लाल लाल बाल थे, आंखें जल रही थी और चेहरा भयानक। राय चाचा ने हिम्मत करके पूछा, कौन है तू और इस जंगल में क्या कर रहा है? तब उस आत्मा ने कहा, मेरा नाम लकी है, मैं इन लोगों से अपनी मौत का बदला ले रहा हूँ। फिर लकी ने राय चाचा को अपनी कहानी सुनाई। कुछ साल पहले मैं भी इसी गांव के एक कोने में रहता था। गांव से कुछ दूर मेरी एक मैकेनिक की दुकान थी। मैं टूटी फूटी गाड़ियों को बिल्कुल नई बना देता था। लोग मेरी दुकान के बाहर अपनी गाड़ियों के साथ लाइन लगाकर खड़े रहते थे। अगर एक बार कोई भी खराब गाड़ी मेरी दुकान में आती तो मैं उसे चमकती हुई बनाकर वापस भेजता। मेरे काम से ग्राहक बहुत खुश रहते थे। हमारे गाँव में बहुत सारे गाड़ी के शोरूम थे जहाँ चमचमाती नई गाड़ियाँ मिलती थी, लेकिन वो दुकानें हमेशा खाली रहती थी क्योंकि लोग मुझसे अपनी पुरानी गाड़ियों को नई करवा लेते थे। ये सब देखकर शोरूम वालों के मालिक गुस्से से पागल हो गए। एक शाम जब मैं अपनी दुकान में काम कर रहा था तभी कुछ लोग आए और उन्होंने मेरी दुकान में आग लगा दी। मैं उसी में जलकर मर गया। उस दिन से मेरी आत्मा इसी गाड़ी के अंदर बस गई है। राय चाचा सब समझ चुके थे। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि इससे पहले उस आत्मा ने उन पर कोई जादू कर दिया। एक पल में राय चाचा भी एक गाड़ी में बदल गए। अब जंगल में एक और पुरानी खतरनाक गाड़ी भटकती